हाँ जी, तो चलिए आज की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं फंक्शन का नेक्स्ट वीडियो, फंक्शन की नेक्स्ट क्लास, जिसके अंदर कल हमने फंक्शन में बेसिक फंक्शंस हमने देखे थे कि फंक्शन को हम डिफ़ाइन कैसे करते हैं, फंक्शन को डिक्लेयर कैसे किया जाता है, कॉलिंग कैसे की जाती है, और एक फंक्शन के अंदर से हम दूसरा फंक्शन कैसे कॉल कर सकते हैं। बाकी कल जो फंक्शन की क्लास में जो हमारा एक रह गया था, जिसमें हम प्रॉपर ग्रेड कार्ड बना रहे थे, तो उसमें मैं थोड़ा सा चेंजेस उसको मैं दोबारा से दिखा देती हूँ। आपका किस नाम से था वो, राइट। तो इसके अंदर जो हमारा इशू आ रहा था उसको मैं रिजॉल्व कर देती हूँ। सबसे पहले कि कल हम ये देख रहे थे कि एंट्री के लिए भी हमने एक अलग फंक्शन बनाया हुआ था, ठीक है। अब एंट्री जब हम एक अलग फंक्शन बना रहे हैं तो हमें जो सम है, सम फंक्शन हमें इसी के अंदर से ही कॉल करना था, क्योंकि जो 5 वैल्यू है, एक फंक्शन कभी भी एक से ज़्यादा वैल्यू रिटर्न नहीं कर सकता। तो कल हमने एक सिंगल वैल्यू रिटर्न कराई थी, यहाँ से भी एक सिंगल वैल्यू रिटर्न, यहाँ से भी एक सिंगल वैल्यू रिटर्न, ठीक है। हमेशा फंक्शन एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है, बट यहाँ एंट्री के अंदर हमारी 5 वैल्यूज़ हैं, तो एक फंक्शन कभी भी 5 वैल्यू रिटर्न नहीं कर सकता। तो उसको हमने रिजॉल्व करने के लिए हमने सम फंक्शन को इसी फंक्शन के अंदर से हमने कॉल कर लिया था। एंट्री फंक्शन के अंदर से ही सम फंक्शन कॉल हो रहा है, सम कॉल हो रहा है, ठीक है। जैसे ही ये कॉल होगा, कंट्रोल यहाँ आ जाएगा, 5 वैल्यू यहाँ आ जाएगी, इसका सम होगा, सम प्रिंट होगा, बट ये वैल्यू रिटर्न कर रहा है, ठीक है। अब ये वैल्यू जो रिटर्न करेगा वो हमारा कल हमारा एरर आ रहा था इस पे एंट्री पे, कि मतलब जो हमने एवरेज कॉल किया था, एवरेज के अंदर एस का एरर आ रहा था कि इसके अंदर वैल्यू कहाँ से आएगी। हमने जो कल किया था कि सम फंक्शन कॉल करते हैं, जो सम रिटर्न करा रहा है उसको हम एवरेज फंक्शन के अंदर पास कर रहे हैं, एवरेज जो वैल्यू रिटर्न करा रहा है उसको हम ग्रेड फंक्शन के अंदर पास कर रहे थे, और उससे ग्रेड हमारा ग्रेड फाइंड करके दे रहा था। तो यानी कि एक फंक्शन एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है तभी वो दूसरे फंक्शन के अंदर जा रहा है। तो यहाँ पे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने ये करा कि जो एंट्री फंक्शन है हमारा, जो हमारा एंट्री फंक्शन है, इसी से ही हमने सम फंक्शन कॉल करा, ठीक है। और इसी के साथ में हमने रिटर्न कीवर्ड लगा दिया। ये रिटर्न कीवर्ड क्या करेगा, मतलब इस पूरी लाइन से क्या हो रहा है, हमारा जो सम फंक्शन कॉल हो रहा है, ठीक है, सम फंक्शन कॉल हुआ, यहाँ पे सम फंक्शन प्रॉपर एग्जीक्यूट हुआ, एग्जीक्यूट होने के बाद इसने एस को रिटर्न करा। ये रिटर्न कहाँ होगा, इसकी जगह पे एस रिटर्न हो गया, और इस एस को इस कीवर्ड, इस रिटर्न कीवर्ड ने वहाँ वापस भेज दिया जहाँ पे एंट्री फंक्शन कॉल किया गया है। तो इस तरह से जो ये सम है वो पहले यहाँ आया, यहाँ से रिटर्न होके वो जाएगा इस एस के पास जहाँ से हमने एंट्री फंक्शन को कॉल किया था। फिर अब ये एंट्री फंक्शन कॉल हुआ, ये वैल्यू जो सम आई वो एस के अंदर आई, उसको फिर हमने एवरेज में पास कर दिया, ठीक है। और एवरेज से जो एवरेज रिटर्न हुई उसको हमने ग्रेड में पास कर दिया, तो ये हमारी ग्रेड फाइंड हो गई। तो इस तरह से हमने एक फंक्शन के अंदर से दूसरा फंक्शन, मल्टीपल फंक्शन कॉल करे हैं और वैल्यू रिटर्न कराई है, उससे कम्प्लीटली एक ग्रेड कार्ड बनाया है। तो पहले आप इसको एक बार रन करके देख लो। एंटर द फर्स्ट सब्जेक्ट मार्क्स, यानी कि एंट्री फंक्शन में है, अभी हम नंबर एंटर करा रहे हैं। एंट्री के 5 नंबर हमने एंटर कराए, इसने सम भी दिखा दिया, एवरेज भी दिखा दिया, ग्रेड भी दिखा दिया, ठीक है। तो यानी कि इसने जो सम वैल्यू थी उससे है ये सम फंक्शन कॉल हुआ है, ये सम फंक्शन इसी एंट्री फंक्शन के अंदर से कॉल हुआ। उसने जो रिटर्न कराया वो हमने एवरेज के अंदर पास करा था, एवरेज ने जो रिटर्न कराया वो हमारा ग्रेड के अंदर पास हुआ। तो इससे बेनिफिट हमारा सबसे ज़्यादा ये है कि अब हमें कोई भी, अगर हमें सेकेंड स्टूडेंट की भी एंट्री करानी है, सेकेंड स्टूडेंट की भी वैल्यू अगर हमें लेनी है, तो उसके लिए हमें बार बार ये फंक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, सिर्फ डायरेक्टली सिर्फ ये 3 फंक्शन कॉल करेंगे, बस इसकी कॉलिंग ही होगी बार बार। तो आप इसको कर लो, एंटर द मार्क्स एंड वी विल प्रोवाइड यू द ऑल इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे हम करते हैं एंटर द मार्क्स ऑफ फर्स्ट स्टूडेंट, ठीक है, ये हुआ। अब हमें सेकेंड स्टूडेंट का मार्क्स लेना है, तो जस्ट हमें इसी को ही कॉपी एंड पेस्ट करना है, और यहाँ पे हम कर देते हैं एंटर द मार्क्स ऑफ सेकेंड
स्टूडेंट। तो हेलो मैम। हाँ जी बताएं। हेलो मैम। बोलो बोलो। स्क्रीन शो नहीं हो रही। स्क्रीन शो नहीं हो मैम रही है? स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। एक सेकंड, मैं दिखाती हूँ। नो मैम। हाँ जी, अब हो रही है? मैम। हम्म। यस मैम, यस मैम। ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे अब हम क्या कर रहे हैं कि पहले हमने फर्स्ट स्टूडेंट का हमने मार्क्स और ये एंटर कराया, फिर हमने सेकंड स्टूडेंट में भी सेम यही बस 3 लाइनें हमने कॉपी पेस्ट कर ली। सेव करो और F5 करके आप चेक करो। तो ये पहले पहले बोल रहा है फर्स्ट स्टूडेंट का मार्क्स, आप मार्क्स एंटर कराओ। एक ज़्यादा हो गया, इसने एवरेज दे दिया, ठीक है, सम दे दिया, एवरेज दे दिया, ग्रेड दे दिया। सेकंड स्टूडेंट का मार्क्स एंटर कराना है, यहाँ पे एंटर कराओ। ये देखो सेकंड स्टूडेंट का भी दे दिया। तो ये हमारा बेनिफिट था फंक्शन का कि फंक्शन हमने एक बार बना लिया बट उसको आप कितनी बार भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमने सारा ही काम हमने फंक्शन से किया है, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन। ठीक है, इस तरह से हम काम करेंगे। हाँ जी, तो अब हम फंक्शन में आगे बढ़ते हैं। कल हमने फंक्शन सिंपल फंक्शंस हमने डिफाइन करने देखे थे। अब हम करते हैं कॉल बाय रेफरेंस इन पाइथन। कॉल बाय रेफरेंस का मतलब क्या होता है? देखिए, कल मैं आपको ये बता रही थी कि मेमोरी एरिया ना अलग अलग होता है, यानी कि जब भी आप फंक्शन की बात करते हैं तो उसमें मेमोरी एरिया अलग अलग कैसे काम करेगा या किस तरह से काम करता है, उसका मैं आपको एग्जांपल, इसको समझाने से पहले मैं आपको सबसे लास्ट में लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल पहले समझा देती हूँ। पहले वेरिएबल होते क्या हैं, जो हम अभी हमने जितने भी वेरिएबल डिक्लेयर करे हैं ABCD नाम से, सम नाम से, ये अलग अलग हमारे वेरिएबल्स हैं। तो मैंने आपको कल भी ये बताया था कि जैसे कि यहाँ पर एक S नाम का जो ये वेरिएबल है, ठीक है, और यहाँ पर जो हमने S में जो हमने वैल्यू रिटर्न कराई है, ये दोनों S अलग अलग हैं, यानी कि नाम सेम है लेकिन ये दोनों का मेमोरी लोकेशन अलग है, मेमोरी एरिया अलग है। उसको समझने के लिए हम पहले मेमोरी एरिया की बात करते हैं कि मेमोरी एरिया क्या होता है और कैसे काम करता है। जब भी वेरिएबल डिक्लेयर होता है ना, तो वेरिएबल का अपना एक स्कोप होता है। स्कोप का मतलब होता है कि वेरिएबल किस एरिया तक चलेगा, किस एरिया में उसकी पहुंच है या कहाँ तक वो चलता है। तो हम प्रोग्राम अलग अलग बनाते हैं, लेकिन प्रोग्राम के अंदर हमारे अलग अलग फंक्शंस होते हैं, जैसे हमने डिफरेंट फंक्शन बना रखे हैं। तो हर एक फंक्शन के जो वेरिएबल्स होते हैं उनका स्कोप अलग होता है। Scope of the variable depend upon the location where the variable is being declared, यानी कि वेरिएबल हमने कहाँ डिक्लेयर किया है, स्कोप उसके ऊपर डिपेंड करता है। द वेरिएबल डिक्लेयर्ड इन वन पार्ट ऑफ द प्रोग्राम मे नॉट बी एक्सेसिबल ऑन द अदर पार्ट, यानी कि एक पार्ट में अगर हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है तो दूसरे पार्ट में वो एक्सेसिबल नहीं होता। एक फंक्शन में एक वेरिएबल डिफाइन किया है तो वही वेरिएबल हम दूसरे फंक्शन में उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं एक्सेस कर सकते? क्योंकि वेरिएबल अगर हम कहें तो उसके स्कोप दो टाइप के होते हैं, एक होता है लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल, और दूसरा होता है लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल का मतलब क्या है? द वेरिएबल डिफाइंड आउटसाइड एनी फंक्शन इज नोन टू हैव अ ग्लोबल स्कोप, ठीक है, और वेरिएबल वेयर एज द वेरिएबल डिफाइंड इनसाइड अ फंक्शन इज नोन एज अ लोकल स्कोप। यानी कि जब एक वेरिएबल को किसी फंक्शन के अंदर आप डिक्लेयर करते हो तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम लोकल वेरिएबल कहते हैं। और अगर आप किसी फंक्शन के बाहर किसी वेरिएबल को डिफाइन करते हो तो वो पूरे प्रोग्राम के अंदर चलता है, उसको हम ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं। इसका एग्जांपल पहले देख लेते हैं। तो इसी में सेव एज कर लेते हैं लोकल डॉट पी वाई या लोकल ग्लोबल। इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक फंक्शन डिफाइन करते हैं स्कोप नाम से, ठीक है। स्कोप नाम का हमने एक फंक्शन डिफाइन कर दिया और इसमें हम क्या करते हैं, इसमें एक वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं। हमने कर दिया सम नाम का वेरिएबल, ठीक है, और सम को हमने 0 कर दिया, ओके। और यहाँ पे एक वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है,
और एक और वैल्यू ले लेते हैं, और सम के अंदर हम क्या करते हैं, इस ए और बी का प्लस कर दिया। ठीक है, अब हम इसको प्रिंट करते हैं। प्रिंट में मैंने कर दिया सम, और यहाँ पे मैं कह देती हूँ कि इट्स अ विद इन अ फंक्शन। ये फंक्शन के अंदर है। ओके, यहाँ पे बाहर आके, यानी कि फंक्शन तभी कॉल होगा जब मतलब फंक्शन तभी काम करेगा जब उसकी कॉलिंग की जाएगी। यहाँ पे हमने सम ले लिया एक फंक्शन, और उसके अंदर मैंने एक वैल्यू प्रिंट कर दी, दैट इज 900। ओके, 900 प्रिंट कर दिया। और यहाँ पे भी हम क्या कर देते हैं, हम प्रिंट कर देते हैं, और इसी सम को प्रिंट कर देते हैं, सम। और यहाँ पे कहेंगे आउटसाइड द फंक्शन। ठीक है, आउटसाइड द फंक्शन हमने सम दिया, और यहाँ पर इसको सम को प्रिंट करने से पहले जो स्कोप नाम का हमने फंक्शन बनाया है, इसको कॉल कर लेते हैं। सेव करो, आप इसको चेक करो। तो चेक करते हैं विद इन अ फंक्शन, तो इसने 162 दिया, एंड आउटसाइड द फंक्शन इसने क्या कर दिया, 900 दे दिया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस फंक्शन के बाहर, जब हम फंक्शन के अंदर बात करते हैं, तो फंक्शन के अंदर जो सम है वो ये आ रहा है, जो ये वाला सम है। ठीक है, फंक्शन के बाहर जो सम है वो ये है, जिसके अंदर ये वैल्यू है। इसका मतलब क्या है कि ये वेरिएबल अलग है और ये वेरिएबल अलग है, दोनों में वेरिएबल अलग है। अगर मान लो मैं इसको डिफाइन ही नहीं करती, कमेंट बना दिया मैंने ये फंक्शन, ये जो सम नाम का वेरिएबल है, इसको कमेंट कर दिया, तो जब आप इसको रन करोगे तो क्या कर रहा है, आउटसाइड द फंक्शन बिल्ड इन सम, यानी कि इसने एक मैसेज दे दिया कि आउटसाइड द फंक्शन तो है, बट बिल्ड इन क्या है, बिल्ड इन सम। उसके बाद उसको सम मिला ही नहीं, वो ये बोल रहा है, वो ये बोल रहा है अच्छा सम नाम का कोई बिल्ड इन फंक्शन होगा, ये बिल्ड इन फंक्शन बता रहा है, यानी कि पहले से बना हुआ कोई फंक्शन है, उसके बारे में बात कर रहा है। मे भी हो सकता है इसका कोई एक फंक्शन हो, हम एस नाम से कर देते हैं, और यहाँ पे भी एस कर देते हैं, सम नाम से सेव करो और चेक करो। अब देखो, अब इसने एरर दिया। ठीक है, पहले उसने एरर नहीं दिया था, उसने एक मैसेज दे दिया। तो बिल्ड इन फंक्शन सम नाम का बिल्डिंग फंक्शन है, इसलिए उसने एरर नहीं दिया, बट अब यहाँ पे एरर उसने दिया है, और उसके अंदर प्रॉपर उसने बताया है कि एस इज़ नॉट डिफाइंड, क्योंकि एस डिफाइन ही नहीं है, ये नेम एरर बता रहा है। लेकिन फंक्शन के अंदर तो उसने प्रिंट कर दिया, फंक्शन के अंदर सम को एस को प्रिंट कर दिया, लेकिन एस उसको बाहर नहीं मिला। लेकिन अगर बाहर उसको हम डिक्लेयर कर देते हैं तो यहाँ पर वो उसको शो कर देता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो हमने डिफाइन कर रखा है, ये क्या है, ये बेसिकली ग्लोबल वेरिएबल है। ठीक है, ग्लोबल वेरिएबल है, और यहाँ पे जो हमने एस डिफाइन किया है, ये क्या है, लोकल वेरिएबल है। ये लोकल वेरिएबल होता है। एक काम और करते हैं, एक पीपी नाम से एक फंक्शन बना रही हूँ। ठीक है, और इसके अंदर सिंपल मैं प्रिंट करा देती हूँ एस को, और यहाँ पे हम करते हैं द विद इन पीपी फंक्शन। ठीक है, पीपी फंक्शन के अंदर मैं एस को प्रिंट करा रही हूँ, बट एस इज़ नॉट डिफाइंड इन द पीपी। सेव करो, इसके बाद पीपी को कॉल कर लेते हैं। तो देखो पीपी के अंदर इसने 900 इसने प्रिंट कर दिया। ठीक है, वहाँ पे तो इसने क्या करा, इसने कोई एरर नहीं दिया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसने कोई एरर नहीं दिया। एरर इसलिए नहीं दिया क्योंकि ग्लोबल जो वेरिएबल होता है वो दूसरे फंक्शन से भी कॉल हो सकता है। ठीक है, फिर आप ये सोच रहे होंगे कि ये 900 जो है वो यहाँ क्यों नहीं 900 उसने प्रिंट करा। यहाँ उसने प्रिंट इसलिए नहीं करा, रीज़न क्या होता है कि हमेशा लोकल जो वेरिएबल होता है उसका स्कोप ज़्यादा होता है, यानी कि उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। जब भी हम फंक्शन के अंदर किसी वेरिएबल को प्रिंट करने की बात करते हैं तो सबसे पहले वो लोकल को ढूंढता है।
अगर उसको लोकल में वो वेरिएबल मिल गया तो वो लोकल वाला वेरिएबल प्रिंट करेगा, ठीक है, नहीं तो वो ग्लोबल प्रिंट करेगा। तो इस केस में इस फंक्शन के अंदर उसको लोकल में एस नाम का कोई वेरिएबल नहीं मिला, तो इसने ग्लोबल वाला वेरिएबल प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब आप ये सोचेंगे कि स्कोप फंक्शन हमने पहले कॉल कर रखा है, एक काम करते हैं इसको हम बाद में कॉल कर देते हैं, ठीक है। फिर एक बार चेक कर लेते हैं। देखो, लेकिन उसने लोकल को ही प्रेफरेंस दी है, 162 ही उसने प्रिंट करा है, उसने 900 प्रिंट नहीं करा स्कोप के अंदर। यानी कि यहाँ पे हमने पहले कॉल किया था तब तक एस डिफाइन नहीं था। ये भी एक रीज़न हो सकता है कि डिफाइन ही नहीं है, हमने पहले फंक्शन कॉल कर लिया तो उसको एस कहाँ मिलेगा अपने अंदर, लेकिन वहाँ उसने लोकल वाले को ही प्रायोरिटी दी। समझ आया लोकल एंड ग्लोबल? यस मैम। यस मैम। अब इसमें हम क्या करते हैं, लोकल ग्लोबल हम समझने के बाद अब हम बात करते हैं कॉल बाय रेफरेंस इन पाइथन। अब ये रेफरेंस क्या है? रेफरेंस का मतलब ये है कि जैसे मान लो ये जो एग्जांपल हमने लिया है, इस एग्जांपल में ही ये जो 900 है मैं इसको चेंज करना चाहती हूँ, ठीक है। इसे 900 में मैं चेंज कराना चाहती हूँ विद द हेल्प ऑफ स्कोप वेरिएबल, स्कोप फंक्शन। जो ये फंक्शन है, इस फंक्शन के अंदर मुझे ये वाला एस चाहिए और इस एस के अंदर मुझे चेंज कराना है। तो ये कैसे एक्सेस होगा? इसको हम आर्गूमेंट पास कर सकते हैं, आर्गूमेंट पास करके उसमें चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आप एक काम कर सकते हो, जैसे मैंने हैश इसको कमेंट बना दिया, यानी कि एस वेरिएबल डिक्लेयर्ड नहीं है, इसके अंदर मैंने एस को पास कर दिया, यहाँ पे एक एस नाम के वेरिएबल ने इसको होल्ड कर लिया, ओके। होल्ड करने के बाद यहाँ पे s इक्वल्स टू एस प्लस ए प्लस बी है ना, मैं s में ही प्लस कर देती हूँ a प्लस बी, ठीक है। तो यहाँ से जो हमने वैल्यू पास करी है वो वहाँ गया, वहाँ से इसमें प्लस हुआ और फिर यहाँ प्रिंट होगा। अब देखो इसमें आउटपुट में क्या चेंज होता है, 900 900 और 1062, ठीक है। तो 900 में इसने 162 इसने प्लस कर दिया तो ये आउटपुट आया, ये जस्ट नॉर्मल आउटपुट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम वैल्यू पास कर रहे हैं उसमें क्या है कि एक वेरिएबल में अंदर तो इसने चेंज कर दिया बट बाहर चेंज नहीं करा, ठीक है। बाहर में जो भी इसका एस था वो 900 का 900 ही रहा। बट जब हम इसके बारे में बात करते हैं रेफरेंस में, तो वो क्या करता है कि इसमें हम कुछ वैल्यू को जहाँ हम फंक्शन के बाहर कॉल कर रहे हैं उसमें एक्चुअल में चेंज कर देता है। जैसे कॉल बाय रेफरेंस मीन्स द पासिंग द एक्चुअल वैल्यू एज एन आर्गूमेंट इन द फंक्शन, ऑल द फंक्शन आर कॉल्ड बाय रेफरेंस। हम रेफरेंस पास कर रहे हैं उसका, ऑल द चेंजेस मेड टू द रेफरेंस इनसाइड द फंक्शन रिवर्ट बैक टू द ओरिजिनल वैल्यू। यानी कि जो भी फंक्शन के अंदर चेंजेस हुए हैं वो सारा ओरिजिनल वैल्यू जो ओरिजिनल आपने दिया है उसमें चेंज हो जाएगा, उसको हम कहेंगे कॉल बाय रेफरेंस। ये रेफरेंस हमारा कब काम करता है? जो हमारा इम्यूटेबल डेटा टाइप है उस पर काम करेगा, म्यूटेबल पे नहीं करेगा जिसमें चेंजेस होते ही नहीं हैं, बट इम्यूटेबल पे ये काम करेगा। एग्जांपल चेक करते हैं, जैसे ये एक लिस्ट डिफाइन है, लिस्ट हमारी किस टाइप की होती है? इम्यूटेबल टाइप, यानी कि उसके अंदर चेंजेस हो सकते हैं। ये लिस्ट हमने भेजा, यहाँ पे चेंज लिस्ट यानी कि फंक्शन कॉल करा, उसके अंदर लिस्ट पास कर दी, ये एक फंक्शन डिफाइन करा चेंज लिस्ट और लिस्ट इसमें रिसीव हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं? लिस्ट में अपेंड कर रहे हैं, ठीक है। दो वैल्यू हमने अपेंड कर दी और ये बाहर आके हम लिस्ट को क्या कर रहे हैं, हम देख रहे हैं लिस्ट को, हम फंक्शन के अंदर हम प्रिंट कर रहे हैं और फिर यहाँ पर फंक्शन के बाहर भी हम उसको प्रिंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो प्रिंट होगा क्या वो ओरिजिनल वैल्यू होगी या अपेंडेड वैल्यू होगी, वो चेक करना है। तो चलिए इसको चेक करते हैं। हम इसको ही सेव एज रेफरेंस नाम से क्लिक कर दिया। यहाँ पे एक लिस्ट रिसीव करेगा, तो वेरिएबल ले लिया हमने, यहाँ पे प्रिंट और
देते हैं चेंज फंक्शन। यहाँ पे हम एक लिस्ट डिफाइन करते हैं। ठीक है, हमने 3 वैल्यू डिफाइन करी, 3 वैल्यू डिफाइन कर दी इसके अंदर, और अब हम फंक्शन कॉल करेंगे। पहले प्रिंट करा लेते हैं इसमें। प्रिंट में मैंने LIS प्रिंट करा दिया, और इसमें मैं मैसेज पास करा देती हूँ बिफोर चेंज फंक्शन। ठीक है, देन जो चेंज फंक्शन है हमने वो कॉल करा, और उसके अंदर हम ये लिस्ट पास कर रहे हैं, और सेम मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट, और यहाँ पे मैं बिफोर की बजाय मैं कर देती हूँ आफ्टर चेंज फंक्शन। ठीक है, तो एक हमने क्या करा, चेंज फंक्शन कॉल करने से पहले एक लिस्ट प्रिंट करी, एक हमने लिस्ट हमने प्रिंट करी चेंज फंक्शन के अंदर, और एक हमने प्रिंट करा है चेंज फंक्शन के बाद। तो सेव करो और चेक करो। देखो बिफोर चेंज फंक्शन, तो जो हमारी ओरिजिनल वैल्यू थी 3 वैल्यू हमारी वो आ गई। विद इन चेंज फंक्शन, यानी कि चेंज फंक्शन के अंदर ये वैल्यू चेंज हो गई जो हमने अपेंड किया था। ठीक है, और आफ्टर चेंज फंक्शन भी ये चेंजेस दिखा रहा है। तो ये चेंजेस इसलिए ही दिखा रहा है क्योंकि जो हमारे लिस्ट टाइप है वो हमारी म्यूटेबल है। म्यूटेबल हमारा ये इम्यूटेबल टाइप का है। अगर आप इसको टपल में बदल दो, ठीक है, टपल हमारा ऐसे डिफाइन होता है, बाकी वेरिएबल का नाम तो कुछ भी हो सकता है। तो फिर जब आप इसको चेंज करोगे तो जैसे ही उसमें आया तो इसने आपको एरर दे दी, क्योंकि टपल ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट अपेंड, यानी कि टपल में एक तो अपेंड नहीं होता। ठीक है, तो अपेंड पे इसने क्या कर दिया, इसने एरर दे दिया। ठीक है, तो ये टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, म्यूटेबल है या इम्यूटेबल है। दूसरा, अगर आप म्यूटेबल ऑब्जेक्ट अगर आप भेजते हो, म्यूटेबल ऑब्जेक्ट अगर आप सेंड कर रहे हो, तो फिर वो कैसे काम करेगा। इसके अंदर हमने एक स्ट्रिंग लिया है, स्ट्रिंग जो होता है वो म्यूटेबल टाइप होता है। ठीक है, इसमें जितने भी हमने स्टार्टिंग के जो डेटा टाइप देखे थे, जैसे हमारा इंटीजर है या फिर जो हमारा स्ट्रिंग है, ये हमारा म्यूटेबल टाइप होता है। तो म्यूटेबल टाइप के अंदर आपके चेंजेस नहीं होते हैं। इसमें हमने एक स्ट्रिंग लिया है, तो एक स्ट्रिंग है जिसके अंदर हमने कुछ स्ट्रिंग लिखा, चेंज स्ट्रिंग। चेंज स्ट्रिंग में हमने वही स्ट्रिंग पास कर दिया, और उसको हम आउटसाइड द फंक्शन हम स्ट्रिंग को प्रिंट करा रहे हैं। और यहाँ पे एक फंक्शन हमने डिफाइन करा चेंज स्ट्रिंग नाम से, और उसमें str इक्वल्स टू str प्लस हमने कुछ स्ट्रिंग ऐड कर दी, और इसको फंक्शन के अंदर हम प्रिंट करा रहे हैं। ठीक है, फंक्शन के अंदर प्रिंट करा रहे हैं, और अब इस चीज़ को हम चेक करके देखेंगे क्या ये चल रहा है। तो आप इसी में को ही मैं कॉपी एंड पेस्ट कर देती हूँ। तो यहाँ पे हम फंक्शन का नाम ले लेते हैं change1, और इसके अंदर मैं स्ट्रिंग के चेंजेस कर लेती हूँ। वेरिएबल का नाम चाहे सेम ले सकते हैं, LIS इक्वल्स टू LIS प्लस चेंज फंक्शन, हमने ये ऐड कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे दिस इज पाइथन। ठीक है, हमारी ये स्ट्रिंग है। सेम हमने लिखा बिफोर चेंज फंक्शन, और चेंज फंक्शन के अंदर हमने फंक्शन को कॉल कर मतलब स्ट्रिंग को कॉल करा है, और आफ्टर चेंज फंक्शन कॉल करा है। हमने भी इसके अंदर वही पैटर्न यूज़ करा है, चेक कर लो। इसने क्या कर दिया, इसने एरर दे दिया यहाँ पे चेंज के साथ। चेंज में जैसे ही हमने फंक्शन इसमें पास करा, अच्छा एक सेकेंड, इसका कुछ एरर अलग है, हम इसमें नाम चेंज कर देते हैं, str कर दो, क्योंकि सेम हमारा क्या है, स्ट्रिंग कर देते हैं, क्योंकि str इज अ डेटा टाइप। और यहाँ पे
अब ये क्या कह रहा है कि स्ट्रिंग फंक्शन में इसने एरर दिया, ठीक है। यहाँ पे लिस्ट डॉट अपेंड 100 इन चेंज फंक्शन, ओके। यहाँ पे चेंज फंक्शन है ना, चेंज 1 कॉल करना है, सेव 1। अब आया, दोबारा दिखा देती हूँ। एक्चुअली दोनों फंक्शन का नाम सेम हो गया, यहाँ पे हमने चेंजेस किए नहीं थे। तो इसमें आप देखो ये वाली 3 लाइनें, सबसे पहले बिफोर चेंज फंक्शन स्ट्रिंग कॉल कर रहा है, तो स्ट्रिंग को प्रिंट कर रहा है, तो इसमें लिखा है दिस इज़ पाइथन, ठीक है। फिर यहाँ पे चेंज 1 फंक्शन हमने कॉल करा, यहाँ पे चेंज फंक्शन ऐड कर दिया लिस्ट इसके साथ, और यहाँ पे हमने प्रिंट कर दिया। तो पाइथन के साथ उसने चेंज ऐड कर दिया, ठीक है, जो भी टेक्स्ट था इसमें ऐड कर दिया। लेकिन जब हम आफ्टर चेंज, जब हम उसको कॉल कर रहे हैं, उसको प्रिंट करा रहे हैं, तो वो पुराना ही हमारा शो कर रहा है। तो रेफरेंस का मतलब यही है कि जो म्यूटेबल टाइप आपका डेटा टाइप है उसके अंदर चेंजेस नहीं होंगे, बट इम्यूटेबल में फंक्शंस के थ्रू से आप उसके अंदर चेंजेस करा सकते हैं। इसको हम रेफरेंस कहते हैं कि रेफरेंस के थ्रू से हमने फंक्शन मतलब किसी भी डेटा टाइप में हमने चेंजेस किए। क्लियर है दोनों एग्जाम्पल? समझ आ रहा है ना, म्यूटेबल इम्यूटेबल में? यस मैम। नेक्स्ट उसके बाद फंक्शन के अंदर कुछ, अब हम आर्गुमेंट्स की बात करते हैं। यस आर्गुमेंट मैम। का, हाँ जी, आर्गुमेंट में हमारा क्या है कि हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं, जैसे फंक्शन के अंदर हम कुछ वैल्यू पास कर रहे हैं। तो अभी तक जो आपने आर्गुमेंट देखे थे, तो वो आर्गुमेंट जैसे ये है, ये भी एक आर्गुमेंट आपने पास करा, ये भी एक आर्गुमेंट पास करा। तो ये एक सिंगल आर्गुमेंट आप पास कर रहे हैं, आप 2 आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, आप 3 आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, आप जितनी मर्जी नंबर्स आप पास कर सकते हो। लेकिन अब आर्गुमेंट के बिना कुछ टाइप है जो अलग, जिनका बिहेवियर अलग है, काम अलग अलग है। तो अगर हम कहें तो डिफरेंट टाइप के आर्गुमेंट्स होते हैं, जैसे कि रिक्वायर्ड, कीवर्ड, डिफॉल्ट एंड वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट। रिक्वायर्ड आर्गुमेंट क्या होता है? रिक्वायर्ड आर्गुमेंट का एग्जांपल यही है, आपने यहाँ पे एक वेरिएबल आपने डिक्लेयर करा, तो पास भी एक ही वेरिएबल होगा, यानी कि ये रिक्वायर्ड आर्गुमेंट है। अगर आप यहाँ पे कुछ भी नहीं डालते हैं, ठीक है, तो ये एरर आपको देगा। ये देखो, मिसिंग 1 रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट। तो रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट का ही इसने क्या कर दिया, आपको एरर दे दिया, क्योंकि ये आर्गुमेंट रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे फंक्शन कॉल करा है, तो यहाँ पे भी कोई एक वेरिएबल आपका पास होना चाहिए, इसको हम रिक्वायर्ड का कहते हैं, ठीक है। डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट का मतलब क्या होता है कि डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट ये होता है कि इनिशियलाइज द आर्गुमेंट एट द फंक्शन डेफिनेशन, द वैल्यू ऑफ एनी द आर्गुमेंट इज नॉट प्रोवाइडेड एट द टाइम ऑफ द फंक्शन कॉल। कि जब हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं तो हम वैल्यू पास नहीं करते हैं, आर्गुमेंट की एक वैल्यू पास नहीं करते हैं, क्योंकि आर्गुमेंट कैन बी इनिशियलाइज विद द वैल्यू गिवन इन द डेफिनेशन इवन इफ द आर्गुमेंट इज नॉट स्पेसिफाइड एट द फंक्शन कॉल। यानी कि जब हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं उसी टाइम पे हम उसकी वैल्यू को भी डिफाइन कर देते हैं। एग्जाम्पल, जैसे एक हमने फंक्शन लिया है और फंक्शन के अंदर हमने 2 वेरिएबल हमने पास करे, एक नेम और एज, और एज को मैं पहले ही इनिशियलाइज कर दे रही हूँ, ठीक है। और फिर हमने यहाँ पे हमने प्रिंट करा दिया, और यहाँ पे जब हम पास कर रहे हैं तो सिर्फ एक ही वैल्यू में पास करते हैं, दूसरे की ज़रूरत ही नहीं है। तो दूसरा बाय डिफ़ॉल्ट यही वैल्यू ले लेगा। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। आर्गुमेंट डॉट पी वाई। अब यहाँ पे जो हम फंक्शन डिफाइन करेंगे, मैं एक फंक्शन डिफाइन कर देती हूँ सिंपल इंटरेस्ट नाम से, ठीक है, कि सिंपल इंटरेस्ट हम बना रहे हैं, और इसमें आएगा आपका पी, आर और टी, ठीक है। 3 मैंने वेरिएबल डिफाइन कर दिए, और यहाँ पे जो आपका मैसेज होगा P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। हमने ये और दे दिया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिंपल मैं SI फंक्शन कॉल करती हूँ और उसके अंदर मैं तीनों वैल्यू पास कर दूँ। मैं तीनों का एग्जांपल दे देती हूँ। अब
अभी यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये एग्जाम्पल है आपका रिक्वायर्ड आर्गुमेंट का। रिक्वायर्ड आर्गुमेंट तो इसमें आप तीनों ही देंगे। जैसे मैंने प्रिंसिपल दे दिया 4000, ठीक है, आर दे दिया 5% और टाइम दे दिया 8 मंथ्स। सेव एंड अप्लाई। तो इसने मुझे सिंपल इंटरेस्ट निकाल के दे दिया, ठीक है। इसमें से कोई एक भी आर्गुमेंट अगर नहीं होगा तो ये एरर थ्रो करेगा, एरर जो उसने दे दिया, ठीक है। तो ये क्या है, ये रिक्वायर्ड है। अगर सेम ही एग्जांपल मैं डिफ़ॉल्ट का दे दूँ, यहाँ पे हम डिफ़ॉल्ट कर देते हैं और इसमें आर में मैं 4 जो है पहले से ही रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने 4 डिफाइन कर दिया, ठीक है। और इसके अंदर मैं वैल्यू सिर्फ 2 ही पास कर रही हूँ। आउटपुट चेक करो तो नॉन डिफ़ॉल्ट, हाँ इसमें है नॉन डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट फॉलोड द डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट। इसमें आपका ये भी एक प्रॉब्लम है कि जैसे ये जो है ये आपका रिक्वायर्ड है, ये रिक्वायर्ड है और ये डिफ़ॉल्ट है, तो डिफ़ॉल्ट हमेशा लास्ट में होना चाहिए। डिफ़ॉल्ट आपका इसमें नहीं होना चाहिए क्योंकि ये पोजीशन सेट नहीं कर रहा। 4000 एक में चला जाएगा बट जो 8 है वो सेकंड में जाना चाहिए। तो ये जो आर्गूमेंट आपका है इसको आपको लास्ट में ही देना है, ठीक है। अगर आप यहाँ से कट करके यहाँ पे अगर आप पेस्ट कर दोगे, ठीक है, सेव करो, चेक करो तो देखो बिल्कुल उसने निकाल के दे दिया। आप अगर ये चेक करना चाहते हो सेम है या नहीं है तो इसमें भी आप 5 डाल दो, तो देखो दोनों में सेम वैल्यू उसने शो कर दी, ठीक है। तो ये रिक्वायर्ड है, ये आपका डिफ़ॉल्ट हो गया कि डिफ़ॉल्ट हमने सेट कर दिया और हमेशा लास्ट पोजीशन पे ही आना चाहिए, पोजीशन वाइज लास्ट होना चाहिए। नेक्स्ट उसके बाद क्या आता है, डिफ़ॉल्ट के बाद उसके बाद आता है वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट। वेरिएबल लेंथ का मतलब होता है कि आप कितने आर्गुमेंट डाल रहे हैं, ये पहले से प्री डिफाइन नहीं है। आप 2 वैल्यू भी डाल सकते हैं, 10 वैल्यू भी डाल सकते हैं, 50 वैल्यू भी डाल सकते हैं। अगर हमें नंबर ऑफ आर्गुमेंट अगर हमें डिफाइन नहीं है पहले से तो हम वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट का यूज़ करते हैं। ये कब होता है, बेसिकली जब हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं जिसमें हमें पहले से पता नहीं होता कि कितनी वैल्यू आ सकती है, तो फ्लैक्सिबिलिटी के लिए हम वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट का यूज़ करते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, स्टार का यूज़ करना पड़ता है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे एक फंक्शन लिया आपने, स्टार के साथ एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया। अब ये जो नेम है ना वो किस टाइप का बन जाएगा, वो लिस्ट टाइप का बन जाएगा। फ्लेक्सिबल है, इसके अंदर वैल्यूज आती जाएंगी, नहीं लिस्ट नहीं, बेसिकली टपल की तरह ये ट्रीट करता है और ये एक टपल बन जाता है, इसके अंदर वैल्यू आती जाएगी जो फिक्स होगी। अब आप इस फंक्शन के अंदर जब आप यूज़ करेंगे तो आप फॉर लूप का यूज़ करके फिर इसको यूज़ करेंगे फॉर लूप के साथ। चलिए इसको भी हम देख लेते हैं। वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट, ये वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट लिया। यहाँ पे आप स्टार के साथ कोई भी आप नाम ले सकते हो, जैसे मैंने एसएस नाम ले लिया, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या प्रिंट कराएंगे, अच्छा चलिए सिंपल इंटरेस्ट का ही अगर हम देखें, अगर हमें सिंपल इंटरेस्ट का ही यूज़ करना है, जो वैल्यू आ रही है इसी में ही हम ये एग्जांपल अप्लाई करते हैं। तो हम क्या करेंगे, एस एस ऑफ आई को मल्टीप्लाई करना है। चलिए पहले सिंपल बता देते हैं, पहले सिंपल बता देते हैं। मैं टपल ही लिख रही हूँ ताकि आपको याद रहे कि ये टपल ही यूज़ होता है। एसएस कर दिया और यहाँ पे हम फॉर लूप चला के इसको प्रिंट करा देंगे आई एन एस एस और
और यहाँ पे आपको प्रिंट करना है एस ऑफ आई। ठीक है, एस एस ऑफ आई करेंगे तभी वैल्यू प्रिंट होगी, अदरवाइज प्रिंट नहीं होगी। और यहाँ पे हम डिफरेंट वैल्यूज़ दे देते हैं, आप कुछ भी दे दो, ये भी दे सकते हैं हम, कुछ टेक्स्ट भी दे सकते हैं। ठीक है, हम और पाइथन, ये आई थिंक एरर देगा। यस, एरर इसलिए दे रहा है, आप मुझे बता सकते हैं ये एरर क्यों दे रहा है? इसने एरर क्यों दिया? इंडेक्स एरर दे रहा है, टप्पल इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। टप्पल इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, ये वाला एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि ये तो एक सिंगल वैल्यू में चली जाएगी, बट जो स्ट्रिंग होता है वो एक सिंगल में नहीं आएगा, ये एक एक करेक्टर अलग अलग है। ठीक है, ये एक एक करेक्टर अलग अलग है, इस वजह से ये क्या कर रहा है, ये एरर दे रहा है। तो यहाँ पे जो हमें वैल्यू देनी है वो हमें नॉर्मल वैल्यू ही देनी पड़ेगी। ठीक है, मतलब एक टाइप की स्ट्रिंग दे रहे हैं तो सारे स्ट्रिंग दे दो। आउट ऑफ, अच्छा मैंने प्लस प्लस तो नहीं करा। अच्छा, हमें आई को प्रिंट करना है, ये देखिए आ गया। ठीक है, हमें आई को प्रिंट करना था, तो हम एस एस ऑफ आई कर रहे थे, तो हमें आई को प्रिंट करना था। वो एरर सिर्फ इसी की दे रहा है, एस एस ऑफ आई का। अब इसमें एक बार स्ट्रिंग डाल के देखें थे, प्रिंट कर दिया, सॉरी इट वाज माय मिस्टेक। तो यहाँ पे ये कुछ भी ले सकता है टपल के अंदर, मतलब नंबर और स्ट्रिंग कोई भी वैल्यू ले सकता है, बट जब हमें प्रिंट करना है वो एस एस ऑफ आई नहीं आएगा, सिंपल, क्योंकि एक एक वैल्यू जो है आई में स्टोर हो जाएगी और ये आई को प्रिंट करना है। ठीक है, तो ये वेरिएबल लेंथ है, आप इसके अंदर जितनी मर्जी इसको बढ़ा सकते हो। अब इसके अंदर आप कुछ भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, आपको सम करना है, आपको और कोई कैलकुलेशन करनी है तो आप इसको कर सकते हैं। अभी जो हमने ग्रेड कार्ड वाला यूज़ किया था वहाँ पे आप ये भी यूज़ कर सकते हैं इनपुट में, कि आप एक स्टार टाइप कर दो, आप 5 वैल्यू दे रहे हो 5 का सम दिखाएगा, 10 वैल्यू दे रहे हो 10 का सम दिखाएगा। तो यहाँ पे आपको अलग अलग फंक्शन बनाने की ज़रूरत नहीं है, एक ही तरह से वेरिएबल लेंथ आर्गूमेंट दे दो और जितनी मर्जी वैल्यूज़ का आप कैलकुलेशन कर सकते हो। नेक्स्ट उसके बाद आता है कीवर्ड आर्गूमेंट। कीवर्ड आर्गूमेंट के अंदर क्या है कि जब भी हम फंक्शन कॉल करते हैं तो हमें कीवर्ड देना पड़ता है, यानी कि पाइथन अलाउज अस टू कॉल द फंक्शन विद द कीवर्ड आर्गूमेंट। दिस काइंड ऑफ फंक्शन विल इनेबल अस टू पास द आर्गूमेंट इन अ रैंडम ऑर्डर। यानी कि अगर मैं रैंडम ऑर्डर में डेटा देना चाहती हूँ, ठीक है, फंक्शन में मेरा कुछ ऑर्डर अलग है आर्गूमेंट का, और जब मैं कॉल करती हूँ तो वहाँ ऑर्डर अलग होना चाहिए, तो वो भी इसके अंदर पॉसिबल है। The name of the argument is treated as a keyword and match in the function call and definition. The same match is found, the value of the argument are copied in the function definition. यानी कि वो फंक्शन डेफिनेशन आर्गूमेंट में दोगे तो सेम वैल्यू में चला जाएगा। जैसे यहाँ एक फंक्शन डिफाइन किया है जिसमें नेम और मैसेज है, अब मैंने नेम इक्वल्स टू नेम दे दिया और मैसेज इक्वल्स टू मैसेज दे दिया। ठीक है, तो ये आपका कीवर्ड के थ्रू से आप आर्गूमेंट पास कर रहे हो कि ये जो हेलो नाम का मैसेज है वो मैसेज वेरिएबल के अंदर ही जाएगा, चाहे आप इसको जैसे मर्जी भी आप दे दो। तो चलिए इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पे जो हमने ये यूज़ किया था डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट, इसी को ही हम कीवर्ड आर्गूमेंट में ले लेते हैं। कीवर्ड आर्गूमेंट, आपने यहाँ P इंटू आर इंटू टी दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ कि एक वैल्यू दे देती हूँ 5, बट अब मैं जो R है उसको 8 करती हूँ, जो टाइम है उसको 5 कर देती हूँ, और जो P है उसको हमने यहाँ कर दिया। तो अब देखो ऊपर ऑर्डर अलग है, ठीक है, PTR है, यहाँ पे PRT करके ऑर्डर है, तो ऑर्डर बदला हुआ है। सेव करो, ये देखो फिर भी उसने मुझे सिंपल इंटरेस्ट सही निकाल के दिया है। ठीक है,
ठीक है, सही निकाल के दिया है, वैल्यू वही सेम है, तो वैल्यू इसलिए ये सही हमारी पहुंच गई है। आप इसके अंदर वैल्यू चेंज कर दो, 10% का आप कर दो, तो अब ये वैल्यू चेंज हो गई। ठीक है, तो इस तरह से हमारा कीवर्ड आर्गुमेंट हो गया। तो कीवर्ड आर्गुमेंट में इस तरह से जाएगा, या फिर आप ये भी कर सकते हो, जैसे कि एक और मैं कीवर्ड आर्गुमेंट का एक और एग्जांपल दे देती हूँ आपको। इसके अंदर जो टी है, इसमें हम पी आर टी, चलो, और इसमें आर को प्रिंट करा दें। जो आर है उसके अंदर मैं कोई नेम पास करती हूँ। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेव करो। तो इसने क्या दिखाया इसने रेट ऑफ इंटरेस्ट ही दिखाया। आप जिस टाइप का भी आर्गूमेंट पास करते हो उस टाइप का आप आर्गूमेंट दे सकते हो। तो कीवर्ड है तो ये हमेशा आर में ही गया, तो थर्ड नंबर पे दिखाया। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? यस मैम। इसकी आप प्रैक्टिस करिएगा। ये वाले हमारे अलग अलग टाइप के हमारे फंक्शन हैं। इसके बाद भी हमारा फंक्शन का नेक्स्ट क्लास चलेगी, जिसमें हम कुछ बिल्ट इन फंक्शन की बात करेंगे। ठीक है, फंक्शंस में हम कुछ आगे और करेंगे, और इसके अंदर अपनी तरफ से आप अलग अलग टाइप के फंक्शन आप सोचिए, समझिए, और फिर उस हिसाब से उसकी प्रैक्टिस करिए। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। ओके देन, बाय।